और महादेव, आइए चर्चा करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए दीपावली के पर्व से बहुत बड़ा सिंह राशि वाले जातकों के लिए कुछ होने वाला है, जहां पर देवगुरु बृहस्पति देवताओं के भी गुरु अपनी मिथुन राशि को छोड़ करके उच्च की कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। अब देखिए बंधुओं, कर्क राशि में उच्च के गुरु आ जाएंगे दीपावली के पर्व से पहले ही, 2 दिन पहले ही। बहुत बड़ा कुछ जीवन में दिखाई देगा, जहां से धन त्रयोदशी शनिवार को यानी शाम को 7:37 से देवगुरु बृहस्पति उच्च के प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए कि बहुत बड़ा दीपावली का पर्व और धन त्रयोदशी, जब धन त्रयोदशी 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति आएंगे तो आपके जीवन में क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ आपको लाभ मिलेगा, क्या कुछ उपाय करना है, वो आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही दृष्टियों की बात होगी। अब आइए देखिए कि आप ये सिंह राशि है, 5 नंबर जो लिखा हुआ है, देवगुरु बृहस्पति किन जातकों को बहुत अच्छा तोहफा देने वाले हैं दीपावली से पहले। क्या 5 बड़े बदलाव आपके जीवन में कुछ होने वाले हैं, जहां से ये देखिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर विराजमान हो जाएंगे 18 अक्टूबर को शाम को 7 बजे। अब यहाँ पर जिन जातकों को विदेश यात्रा संबंधित कार्य क्षेत्र है, चाहे वो विदेश में प्रॉपर्टी का कार्य क्षेत्र हो, विदेश में शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र हो, जहाँ पर इन जातकों को बहुत ही अच्छा शुभ अवसर और लाभ यहाँ पर ये दिखाई देगा। जीवन में मानसिक टेंशन तनाव, दाम्पत्य जीवन से जुड़ा हुआ कार्य, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जो कार्य क्षेत्र हैं, उनमें भी बहुत बड़ा यहाँ पर काम बनते बनते रुक रहे थे, ये बड़े ही उच्च के गुरु आपको सहयोग करने वाले हैं। अब देखिए बंधुओं, बृहस्पति की 3 अमृतमयी दृष्टि होती हैं, जहाँ से यानी कुंडली के द्वादश भाव में विराजमान हो रहे हैं, जहाँ से विदेश यात्रा, जहाँ से हॉस्पिटल जेल का भाव देखा जाता है, जहाँ से कोर्ट कचहरी का भाव देखा जाता है। अनायासी मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति कम होगी आपकी, जहाँ से व्यर्थ के फिजूले कार्य क्षेत्रों में धन व्यय खर्च हो रहा था, जहाँ से आपकी रोक लगेगी, जहाँ से आपको बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि उच्च के गुरु यहाँ पर 18 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे। अब देखिए कि यहाँ से ये 5वीं दृष्टि से आपके इस भाव को देखेंगे। पहली दृष्टि, अब ये भाव किसका है? सुख का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी और 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य क्षेत्रों में आपको लाभ जरूर दिखाई देगा, जहाँ से नया भवन, भूमि, वाहन इत्यादि के कार्य क्षेत्रों में आपको नई करबद्ध योजनाओं का लाभ भी मिलने के यहाँ संकेत देवगुरु बृहस्पति दे रहे हैं। अब यहाँ से कोई नई योजना बनेगी, नई गाड़ी बहाना है, प्रॉपर्टी का कार्य क्षेत्र लाभ मिले। जहाँ लंबे समय से सोच रहे थे कि मकान, वाहन, सुख सुविधाएं भौतिक जीवन की जो होती हैं, जिनसे वंचित प्राणी होता है, वो यहाँ पर लाभ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। अब बृहस्पति देखिए कि ग्रहों में सबसे उच्च पद, श्रेष्ठ पदवी पर विराजमान है, देवताओं के जिसलिए गुरु कहा गया है, जहाँ से बृहस्पति महाराज आपको 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। अब देखिए कि बृहस्पति यहाँ पर 5म भाव के स्वामी द्वादश भाव में विराजमान है। 5म भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठने का मतलब क्या है कि जो उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन यानी मांगलिक कार्य क्षेत्र में, जहाँ पर प्रेम संबंधों में, शेयर मार्केट में, यहाँ पर बड़ी ही उछाल का कार्य क्षेत्र भी आपको लाभ दिलाने वाला सहयोग बनेगा। अब देखिए यहाँ से उच्च शिक्षा है, चाहे आपको हायर एजुकेशन है, चाहे आईटी सेक्टर में, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे विद्यार्थी हैं, उन जातकों को जॉब, नौकरी इत्यादि के कार्य क्षेत्र में सामना करना पड़ा था, तो ये बृहस्पति आपकी यहाँ पर 5म भाव का स्वामी द्वादश भाव में मदद का योग बनेगा। विशेष करके विदेश में सेटल होने के लिए, विदेश में शिक्षा के लिए जिन जातकों की इच्छाएं थी, उनको बहुत बड़ा यहाँ लाभ मिलने वाला है।
बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि ऋण रोग और शत्रु के स्थान पर पड़ रही है, शनि के घर में पड़ रही है। यानी यहाँ थोड़ी सावधानी बरतोगे कि देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठेंगे, उच्च राशि में आ जाएंगे, लेकिन जहाँ पर ये बैठेंगे वहाँ से दृष्टि जब डालेंगे तो वो दृष्टि अमृतमय होती है। अब देखिए कि ये दृष्टि करेगी क्या, जहाँ से बंधुओं देखते हैं कि ये दृष्टि क्या करेगी कि ये आपके 6वें भाव को देख रही है, 7वीं दृष्टि। जहाँ से ये भाव होता है जॉब का भाव होता है, ये भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। जहाँ देखिए सावधानी आप क्या बरतोगे, कोई लोन ले रहे हैं, कोई आवश्यकता हो तो लोन लीजिएगा, लोन लोगे तो वो लोन आपका अदा भी हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ देवगुरु बृहस्पति शत्रुओं से जो प्राणी पीड़ित चल रहे थे, यहाँ पर उनको थोड़ी राहत मिलने वाली है। जहाँ पर मानसिक टेंशन तनाव कार्य क्षेत्र में जॉब में इत्यादि में हो रही थी, वहाँ पर भी उन जातकों को थोड़ी सी उच्च के देवगुरु बृहस्पति में लाभ थोड़ा मिलने वाला है। रोग से बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, रोग में राहत मिलेगी, स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। अब देखिए बात करते हैं बंधुओं, देवगुरु बृहस्पति एक 9वीं दृष्टि होती है। जहाँ से 9वीं दृष्टि इस भाव में आ रही है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से 9वीं दृष्टि से देखेंगे। अब 9वीं दृष्टि ये रिसर्च का भाव होता है, ये गुप्त धन का होता है। अब देखिए कि यहाँ से 9वीं दृष्टि से बृहस्पति अपने घर को ही देखेंगे। अकस्मात लाभ, चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, आपको चाहे वो ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, आप व्यापार में से संबंधित कार्य कर रहे हैं, आप चाहे शेयर मार्केट से कार्य क्षेत्र कर रहे हैं, आप किसी अनायास ही लाभ जो देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव से खर्च के भाव में से बैठ करके और अष्टम भाव को देखेगा, अपने घर को देखेगा, तो ये अकस्मात लाभ का भाव होता है। यहाँ से देवगुरु बृहस्पति अकस्मात लाभ का योग बना रहे हैं। रिसर्च करने का बहुत अच्छा है, साधना करने का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जप तप के लिए बहुत अच्छा लाभ लेगा। ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलने की आशंका है। दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए कुछ कार्य हैं, जहां पर मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति है, वहां पर भी देवगुरु बृहस्पति आपको राहत देंगे। कोर्ट कचहरी का लंबे समय से कोई मामला चल रहा है, वहां भी राहत देने वाले हैं। आप देखिए, चाहे लोहे से संबंधित काम करते हैं, चाहे सोना चांदी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, चाहे आप ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र देखते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको अकस्मात बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति देखिए कि हर कार्य क्षेत्र को देखने वाले ग्रह हैं। जहाँ से बृहस्पति जिसकी कुंडली में केंद्र में हो, मजबूत हो, स्थिति बहुत अच्छी हो, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी कितने भी ग्रह अन्य खराब हों, लेकिन फिर भी उसको कभी संकट नहीं झेलना पड़ता है और उसका अंतिम समय उसका कोई भी सहायक बन जाता है, बृहस्पति कुंडली मजबूत है तो। अब देखिएगा, ये सिंह राशि वाले जातक ऑल ओवर देखते हैं तो आपका ये चंद्राशि नाम राशि के आधार से हमने फलादेश बताया, लेकिन अब मायना रखता है कि भाग्य का लेखा जोखा तो कुंडली में छिपा हुआ है। आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच के न हो, बृहस्पति लगन से यानी यहाँ से 6, 8, 12वें स्थान पे कुंडली में ना हो, नीच के ना हो, यानी मकर राशि में 10वें भाव में नीच के ना हो, तो ये आपको लिख के रखिए। धन त्रयोदशी से दीपावली के 2 दिन पहले से ही बहुत बड़ा कुछ आपको पद प्रतिष्ठा, यश मान सम्मान, जनता में भी मान प्रतिष्ठा, राजनीति क्षेत्र में भी बहुत बड़ा कुछ लाभ देने को जा रहे हैं। कार्य क्षेत्र में व्यापार की दृष्टि से भी, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी किसान भाई हैं, उनको भी बहुत अच्छी राहत देने का संकेत है। देखिए, निजी जीवन में कोई समस्या है तो ये आपकी विश्वोत्तरी महादशा गुरु की आपकी लगन कुंडली में डिग्री कितनी है, किस स्थिति में बैठे हैं, वो एक अलग मायना रखता है। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं साल के अंतिम चरण में, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव, हमारी आगामी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आप देखिएगा वीडियो के अंत में उपाय क्या करने हैं, तो सिंह राशि वाले जातक बड़े ध्यान से सुने। शनि की ढैया से जूझ रहे हैं, लगन में केतु
यानी लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु, पार्टनरशिप कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष है। काम बनते बनते रुक रहे हैं, हर कार्य क्षेत्र में संघर्ष झेलना पड़ रहा है, मानसिक टेंशन। बंधु एक समस्या नहीं खत्म हो रही है, दूसरी आ रही है सामने। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए कार्य हैं, उनमें थोड़ी सावधानी बरतनी है। उपाय क्या करना है? सिंह राशि का स्वामी सूर्य भगवान बनते हैं। यहाँ पर सूर्य को जल दें, तांबे के लोटे में सूर्य के आराधना करें। ओम धनी सूर्याय नमः। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप गुरुवार के दिन गाय को कुछ खिलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में खर्च के भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन दृष्टियां इसकी देवगुरु की बहुत अच्छी हैं। तो गुरु के मंत्र का जाप आपके लिए बहुत जरूरी है। ओम ग्रां ग्रीं ग्रोसा गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करिएगा। दिवाली से पहले बहुत बड़ा कुछ मिलने वाला है। गुरु उच्च के चलेंगे, जहां पर आपके साल के अंतिम क्षण में बहुत कुछ मिलेगा। कुंडली में स्थिति सही है तो। अब वीडियो को विराम करता हूं, फिर आपके समक्ष नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।